ममता शादी करके जब घर आती है तो उसकी सास राधिका उससे बोलती है, अरे बहू, तुम्हें पीरियड के डेट कब आते हैं? यही सब सोचती है। जैसे ये सब पूछती है तैसे ममता परेशान हो जाती है और उसकी ननद पिंकी बोलती है, अरे भाभी, चिंता मत करो, माँ जी आपके पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं। तुरंत ममता बोलती है, अरे माँ जी, इस महीने में मेरे को 10 तारीख को आई थी, इसी अगले महीने में 10 या 11 के आसपास फिर हो जाएगा। तभी उसकी सास बोलती है, राधिका, अरे बेटी, देखना, जब तुम्हारे पीरियड आने वाले हो तो मुझे पहले से ही बता देना, क्योंकि हमारे घर में ऐसे समय में रसोई घर में नहीं जाया जाता है। तैसे ममता बोल पड़ती है, अरे माँ, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हमारे यहाँ तो सब चलता था। तुरंत राधिका बोलती है, नहीं नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कदापि नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है। ये सब सोच के राधिका परेशान रहती थी। जब उसको पीरियड होते थे तब उसकी सास उसको आए दिन परेशान किया करती थी, क्योंकि ना तो उसे रसोई में जाने देती थी, ना उसको कुछ करने देती थी, बात बात में टोकने लगती थी। तभी राधिका ममता को बोलती है, अरे बहू, देखना, तुम अब इस समय रसोई घर में और पूजा घर में कहीं भी मत जाना, क्योंकि अगर अब आप किसी भी घर में हिले तो उस कमरे में अपवित्रता आ जाएगी। तभी ममता जाके अपने बेड पर लेट जाती है और उसकी ननद पिंकी उसके लिए चाय भी लेके आ जाती है। अब ये सब सिलसिला चलता रहा। ममता और पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसकी सास इस सब चीज़ों से बहुत नफरत करती थी। तभी ममता और पिंकी आपस में बातें करने लगती हैं और पिंकी बोलती है, अरे माँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं भाभी के लिए चाय लेके आई हूँ, मैं भाभी को चाय दे दूँगी और भाभी को कुछ काम भी नहीं करने दूँगी। तो क्या हुआ, अगर भाभी को पीरियड है, हम तो ठीक हैं, हम सारे काम कर लेंगे। तभी ममता ये सब देखते हुए परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी ननद जब उसे इतना प्यार करती है तो ममता को ये सब देखते हुए बहुत रोना आता है और अपनी ननद को बोलती है, अरे देखना, मैं तुमको कोई भी काम नहीं करने दूंगी, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी सारे काम मैं करने लगूंगी, लेकिन माँ को कौन समझाए, ये सब कब तक चलेगा? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुम्हें भी तो पीरियड आएगा, अगर तुम्हें भी आ गया तो माँ जी क्या करेंगी? ये सब सोचते हुए दोनों पिंकी और ममता आपस में बातें करने लगती हैं। माँ को तो कुछ न कुछ करके सिखाना होगा, क्योंकि अगर ये पीरियड आना ही है तो ये तो प्राकृतिक है, हम दोनों को भी आ सकता है, अगर इसी तरह आ गया तो हम कैसे काम कर पाएंगे? इसी तरह ममता और अपने किचन में जाती है, कुछ खाने पीने के सामान बनाने लगती है और इधर ममता के ससुर और उसके आदमी सब लोग आ जाते हैं। तभी ममता बोलती है, अरे माँ जी, अब मुझे पीरियड आने वाला है। तभी दूसरा डेट भी आ जाता है और उसके ससुर बोलते हैं, देखो, अगर तुम्हें इसी तरह रोज़ पीरियड आ रहा है तो तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि हम ऐसे परेशान नहीं हो सकते, हम अपने घर को कभी भी ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर वाले ही अब ममता के ऊपर जाति करना चालू कर दिए थे। लेकिन पिंकी कभी भी ममता को नफरत नहीं करती, स्वयं पिंकी तो उससे प्यार करती थी और जब सास उसकी रहती तो ममता से यही बोलती, अरे बहू, तुम देखना, किचन में कहीं भी इधर उधर काम करने मत जाना, क्योंकि उसका पीरियड का डेट ख़राब हो गया था, इसीलिए कभी ज़्यादा आ जाता, कभी कम आ जाता रहा। अब क्या करे, ममता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तभी राधिका बोल पड़ती है, अरे बहू, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय बना के लाना और घर में कुछ काम भी कर लिया करो, ऐसे बैठे बैठे महारानी की तरह पड़ी रहती हो, कम से कम रसोई में नहीं जा सकती तो बाहर के काम तो कर लिया करो। तुरंत ममता बोल पड़ी, अरे माँ जी, तुमने तो मना किया है मुझे एक भी काम ना करने के लिए, अब क्या करूँ, मैं कैसे काम करने जाऊँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह चलता रहा और जब भी कोई भी काम करना हो तो दोनों सास और बहू आपस में नोक-झोंक करना चालू कर देती। अब तो मामला ज़्यादा ही गमराते हुए जा रहा था, क्योंकि इसी तरह अब पिंकी की भी तबीयत खराब होने वाली थी, क्योंकि अब उसकी भी उम्र हो चुकी थी। ममता इसी तरह अपनी सास से बोल रही थी, अरे माँ जी, अगर पिंकी को भी पीरियड आ गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को एक ही साथ आ गया तो सारे काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह अगर चलता रहा तो आप परेशान हो जाओगी।
ये तो सब प्राकृतिक देन है। अगर ऐसा सब लोग सोचने लगेंगे तो ये अब नहीं चलता है। अब तो मॉडल और ज़माना बदल रहा है। अब किसी भी घर में इस चीज़ से कोई भी बर्ताव नहीं होता है, सारे काम करने पड़ते हैं। तभी राधिका बोलती है, देखो तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगी, जो भी होगा मैं समझ लूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे ही ये सब बातें चलती है तभी ममता के दिमाग में बात आ जाती है और वो अपनी किचन अलग कर लेती है। और उसकी ननद बोलती है, देखो देखो माँ जी, मैं तो भाभी के साथ रहूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ में रह नहीं सकती, क्योंकि पिंकी और राधिका दोनों को ही पीरियड आ गए थे। अब ये क्या था। इसी तरह पिंकी और राधिका दोनों साथ में रहने लगे, क्योंकि राधिका के दर्द को पिंकी समझ सकती थी, क्योंकि पिंकी को भी पीरियड और राधिका को भी पीरियड, दोनों को एक साथ ही पीरियड आ गए थे। अब उसके साथ जब अलग खाना बनाने लगी थी तो इसी तरह चलता रहा। और अचानक दोनों आपस में जब बातें करने लगते थे तो थकान ज़्यादा होने के कारण और पिंकी और राधिका दोनों एक ही साथ हो जाती हैं। और जब राधिका को खाना बनाना पड़ता तो गर्मी ज़्यादा हो जाती और अचानक एक दिन चक्कर खा के गिर जाती हैं। तभी पिंकी राधिका ममता सोचने लगती है, अरे पहले किचन में जाऊं या माँ जी को उठाऊं, क्योंकि माँ जी की तबीयत तो ख़राब है। तुरंत ममता ये सब छोड़ के तुरंत माँ जी के पास आ जाती है और माँ जी को ले जाके बेड पर लिटा देती हैं। तभी ममता बोलती है, अरे माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमको आज पीरियड भी आया है, मैं तुमको पहले ये सब देखते हुए तुमको उठा लिया, मुझे माफ़ कर देना। तभी राधिका बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुमको गलत समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि पीरियड आना ये आम बात हो गई है, ये तो सबके लिए ही है। अब मैं अपनी सोच को बदल लूँगी और अब कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूँगी, अब सबको ही मैं इससे जागरूक करती रहूँगी। तो दोनों आपस में मेल हो जाता है, क्योंकि पीरियड आना तो औरतों के लिए स्वाभाविक है। अगर पीरियड नहीं आया तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, तो इससे कोई भी नफ़रत ना करें। अब हर घर में अगर पीरियड आना ये आम बात हो गई है। उसी दिन से पीरियड के लिए कभी भी राधिका ममता को नहीं बोलती थी और दोनों सास बहू और बेटी साथ में आनंद से रहने लगती हैं।